दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है ब्यूगल लाइफ में। और इस बार हम इस एस्ट्रोलॉजिकल सेशन में आपके सामने प्रस्तुत हैं 3 मेजर प्लैनेट्स के ट्रांजिट के इम्पैक्ट को देखने के लिए। और वो 3 जो बड़े ग्रह हैं वो हैं शनि, राहु और गुरु। और इनका जो ट्रांजिट का इम्पैक्ट है वो सिंह राशि पर क्या पड़ने वाला है वो हम देखने वाले हैं। दोस्तों 29 तारीख को यानी 29 मार्च को शनि जो थे वो 11वीं राशि से यानी कुंभ राशि से चलकर मीन राशि पर आ गए हैं। दूसरा जो ट्रांजिट हुआ था वो गुरु का ट्रांजिट हुआ था। गुरु दशम भाव में थे और यहाँ पर वृष राशि में थे, जहां से ये मिथुन राशि में गए हैं। तो ये तो एक अच्छा ट्रांजिट है क्योंकि शत्रु की राशि से वो मित्र की राशि में निकल गए हैं। और तीसरा जो ट्रांजिट था वो राहु का ट्रांजिट है, जो गुरु की राशि में थे यानी कि मीन राशि में थे और वहां से कुंभ राशि में आए हैं जो शनि की राशि है। और ये ट्रांजिट हुआ है 18 मई को, गुरु का ट्रांजिट हुआ है 12 मई को और शनि का ट्रांजिट हुआ है 29 मार्च को। हम देखेंगे दोस्तों कि इन सब ट्रांजिट का, इन मेजर ट्रांजिट्स का, इसमें हम छोटे वाले ट्रांजिट के ग्रह नहीं पकड़ रहे हैं, तो इनका कुंडली पर, सिंह राशि पर लगभग 1 या 1.5 साल तक क्या प्रभाव रहने वाला है इन ग्रहों का। अकेला हम इन ग्रहों की बात कर रहे हैं। अगर हमें पूरी कुंडली की एनालिसिस चाहिए तो आपकी पूरी कुंडली की हमें रिक्वायरमेंट होगी और उसके बाद हम बता पाएंगे कि आपकी कुंडली पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों की भी सिंह राशि है उनके ऊपर इन 3 ट्रांजिट्स का क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों सिंह राशि। सिंह राशि में स्वामी जो होता है वो सूर्य होता है। तो चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में अगर विराजमान होते हैं तो वो लगभग अपने मित्र की राशि में विराजमान होते हैं। तो भावनात्मक उतार चढ़ाव को आप अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। अगर कभी एग्रेशन भी होता है, कभी अगर इमोशनल आउटबर्स्ट भी होता है तो उसको आप हैंडल कर पाएंगे। और इसके बाद अगर हम चलें तो यहाँ पर हम चलते हैं गुरु के ट्रांजिट से। अगर हम चालू करें, शनि से ट्रांजिट से चालू करते हैं क्योंकि शनि का ट्रांजिट पहले हुआ था। तो 29 मार्च को शनि का जब ट्रांजिट हुआ तो शनि हमारे कुंडली के, सिंह राशि के कुंडली के अष्टम भाव में आ गए हैं, गुरु की राशि में है। अष्टम भाव दोस्तों काल पुरुष की कुंडली में मंगल देव का होता है और मंगल देव की शनि से बहुत ज्यादा शत्रुता होती है। इस कारण से सबसे पहला जो हमें पॉइंटर मिलता है सिंह राशि वालों के लिए वो ये मिलता है कि आपको अपने स्वास्थ्य, अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखना है। वाहन इत्यादि चलाते हैं तो कोशिश करें कि केयरफुल होकर चलाएं और कोई भी ऐसे एक्सपेरिमेंट ना करें जिनमें शरीर का या कोई तरह का जोखिम हो, चोट लगने का भय हो। तो अगर आप प्रिकॉशन लेते रहेंगे तो शनि 12 हाउस में, गुरु की राशि में ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं डालेंगे। शनि, अब हम अगर आपसे बात करें दोस्तों के शनि की दृष्टियों के बारे में, तो शनि की तीसरी दृष्टि दशम हाउस में पड़ रही है। शनि की तीसरी दृष्टि दशम हाउस में पड़ रही है। दशम हाउस शनि का काल पुरुष की कुंडली में खुद का घर होता है और वहां पर शुक्र की राशि है। और शनि की दृष्टि ऐसे में शुभ फलों का आगमन करा सकती है। आपको कैरियर में कोई विशेष अपॉर्चुनिटीज या विशेष मौके मिल सकते हैं जो आपको पदोन्नति के ऊपर ले जाएं, या फिर आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाए, या फिर आप कुछ ऐसा नया काम करें जिससे आपको कैरियर में ऊंचाइयां प्राप्त हों। इसके बाद अगर हम शनि के इम्पैक्ट को देखते हैं तो 7वीं दृष्टि जो उनकी है वो सेकंड हाउस में पड़ती है शनि की। तो सेकंड हाउस आय का घर माना गया है। सेकंड हाउस काल पुरुष की कुंडली में शुक्र की राशि होती है। और अगर हम इस चक्र में देखें तो यहाँ पर सेकंड हाउस में बुध की राशि है जो शनि के अच्छे मित्र हैं। तो अचल संपत्ति के बढ़ने का योग है। यहाँ पर शनि एक अच्छा प्रभाव देंगे क्योंकि मित्र की राशि है। तो आप भवन, भूमि, इन सब का सुख प्राप्त कर सकते हैं इस समय में। अगर आपका खरीदने का विचार चल रहा है तो आप खरीद सकते हैं, या फिर अगर आप जहां भी रहते हैं वहां से किसी बेटर एकोमोडेशन में जाना चाहें, किसी बड़े घर में जाना चाहें, तो वो काम भी आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों शनि का इसके बाद आता है 10वां दृष्टि। 10वीं दृष्टि शनि की पंचम हाउस में पड़ रही है। पंचम हाउस में गुरु की राशि है। पंचम हाउस नैसर्गिक रूप से काल पुरुष की कुंडली में सूर्य का स्थान माना जाता है और वहां पर गुरु की राशि की उपस्थिति में शनि की दशम दृष्टि, जो शनि की खुद की राशि की दृष्टि होती है, वो अच्छा ही प्रभाव देगी। तो इस नाते जो स्टूडेंट्स हैं या जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं, कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो शनि मेहनत तो बहुत करवाएंगे क्योंकि शनि का नेचुरल स्वभाव ही है कि शनि मेहनत कराते हैं। लेकिन शनि गुरु और सूर्य की प्रेजेंस के कारण बहुत अच्छे से
उन प्रतियोगी परीक्षाओं में या आपके एग्जाम्स में सफलता भी देंगे। अगर आप कोई विभागीय कार्यवाही कर रहे हैं, क्योंकि एक दृष्टि इनकी कैरियर भाव में भी है, और विभागीय कोई एग्जाम क्रॉस करना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम हो सकता है जहां पे आप विभागीय कोई एग्जाम निकाल के और फर्दर प्रमोशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम देखेंगे कि गुरु जो 12 मई को गोचर हुए हैं, इनका क्या परिणाम आपकी इस कुंडली पर पड़ने वाला है, यानी कि सिंह राशि पर गुरु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि गुरु अभी लगभग 1.5 साल से यहाँ विराजमान थे, यानी कि शुक्र की राशि में, शत्रु की राशि में विराजमान थे। शत्रु की राशि से गुरु मूव करके यहाँ पे इन्होंने आपको, शत्रु की राशि में थे लेकिन फिर भी चूंकि ये लग्न जो है ये सूर्य की है और सूर्य गुरु के मित्र होते हैं, इसलिए इन्होंने भी, गुरु ने आपको कैरियर में कुछ ना कुछ थोड़ा ठीक ठाक दिया होगा। लेकिन इससे कहीं ज्यादा अब जबकि ये मुक्त हो गए हैं, शत्रु की राशि से मूव करके बुध की राशि में आ गए हैं और 11वें भाव में आ गए हैं, जो कि शनि का कालपुरुष की कुंडली में भाव होता है, शनि की राशि का भाव होता है। और 11वां भाव जो है वो आय और लाभ का भाव होता है, और गुरु भगवान आय और लाभ के भाव में बढ़ोतरी या विस्तार ही करते हैं। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि आपके आय में कहीं ना कहीं कोई ना कोई वृद्धि जरूरी है, और यहाँ पर वो वृद्धि हो सकती है जो देखी जा सकती है। गुरु का जहाँ बैठते हैं उससे कहीं ज्यादा शुभ करते हैं जहां वो दृष्टि डालते हैं, इसलिए आय भाव में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। ये सिर्फ गुरु को देख कर नहीं बोला जा सकता। हाँ, लेकिन हम अंत में आपको कुछ उपाय बताएंगे, और अगर वो उपाय पे आप अमल करते हैं तो यही गुरु जो आपको कम फायदा देने वाले हैं, ये आपको ज्यादा भी फायदा दे देंगे। अब हम देखते हैं कि गुरु की दृष्टियां कहाँ पड़ रही हैं। तो गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो थर्ड हाउस में पड़ रही है। थर्ड हाउस एक बार फिर शुक्र की राशि का घर है। यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ेगी, ये पराक्रम का घर है। आपको देखना पड़ेगा कि आपका पराक्रम सही दिशा में, सही मार्ग में काम करता रहे। यानी कि जब आप मेहनत करें तो दिशा देखना बहुत जरूरी है कि हम किस दिशा में काम कर रहे हैं। हम सार्थक दिशा में काम कर रहे हैं, हम सकारात्मक काम कर रहे हैं, या हम नकारात्मक काम कर रहे हैं। और अगर हम सही काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पराक्रम भाव में हमें गुरु की पंचम दृष्टि का फायदा मिलेगा और हमारे पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों से संबंध थोड़े से हमें अपने मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। बुरे नहीं होंगे लेकिन थोड़े से उथल पुथल हो सकती है, तो थोड़े बहुत मेंटेन करके रखने पड़ सकते हैं। गुरु की सप्तम दृष्टि सीधी की सीधी यहाँ पर पंचम हाउस में पड़ रही है। दोस्तों हमने देखा था कि शनि की भी दशम दृष्टि इस पंचम हाउस में पड़ रही थी, जहाँ एजुकेशन में हमने देखा था कि गुरु की राशि होने के कारण फायदा होने वाला था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सोने पे सुहागा, यानी गुरु डायरेक्टली, गुरु की राशि ही है पंचम हाउस में, जो कि एजुकेशन का, ज्ञान का, विज्ञान का भंडार है, और उनकी ही राशि बैठी है और गुरु अपनी ही राशि को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। इसका मतलब ये साल सिंह राशि वाले लोगों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में निकलने का, क्लियर करने का, बड़े बड़े एग्जाम्स क्रैक करने का, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स क्रैक करने का, पदोन्नति पाने के लिए ये पर्टिकुलर साल बहुत ही इम्पोर्टेंट साल है, और आपको उसका अपने एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। दोस्तों गुरु की दृष्टि में जैसे हमने कहा अमृत होता है, तो गुरु की अगली जो दृष्टि है वो नवीं दृष्टि है, जो आपके सप्तम हाउस में पड़ रही है। सप्तम हाउस दो चीजों का कारक होता है। एक तो दैनंदिन आय का कारक होता है, मतलब आप जो रोज की कमाई करते हैं उसका कारक होता है। तो जब गुरु की दृष्टि सप्तम हाउस में पड़ती है और नवम दृष्टि पड़ती है, नवम दृष्टि मतलब 9 नंबर गुरु को ही बिलोंग करता है, तो वो दृष्टि और शुभ हो जाती है। इसका मतलब आपकी दिन प्रतिदिन वाली आय बढ़ेगी, अगर आपके ऐसे आय के साधन हैं। अगर नहीं है तो ऐसे अतिरिक्त आय के साधन पैदा हो सकते हैं। और दोस्तों राहु की इस प्रेजेंस के कारण जो आपका दाम्पत्य जीवन है, दाम्पत्य जीवन में राहु और केतु का नेगेटिव प्रभाव ही माना जाता है, जनरली ज्यादातर नेगेटिव प्रभाव माना जाता है। तो यहाँ पर अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि सीधी सीधी पड़ रही हो और स्वयं की दृष्टि पड़ रही हो, यानी कि गुरु की दृष्टि और वो भी नवम दृष्टि, तो ये आपके और आपके स्पाउस, पत्नी के बीच में संबंध सुमधुर कर सकते हैं। आपको अपने संबंध सुधारने का एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा, और वैसे भी आपके संबंध इस दौरान अपने स्पाउस से, अपनी वाइफ से, अपने परिवार से अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। तो दोस्तों सिंह राशि वालों के लिए ये ज्योतिषीय एनालिसिस था जो हमने किया। हम आपको कुछ उपायों के बारे में बता रहे हैं कि अगर आप इन
अच्छे शुभ प्रभावों को बढ़ाना चाहते हैं तो ज्योतिषीय उपाय करने के लिए आपको गुरु के उपाय करने पड़ेंगे और राहु और शनि का उपाय करना पड़ेगा। हम आपको एकदम सिंपल उपाय बता रहे हैं, कठिन उपाय नहीं बता रहे हैं। और जेमस्टोन्स भी आप धारण कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी पूरी कुंडली के एनालिसिस के बाद ही हम रिकमेंड कर पाएंगे। लेकिन अभी अगर आप चाहें तो आप शनिवार के दिन शनि भगवान को तेल, उड़द और तिल चढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा राहु को प्रसन्न करने के लिए आप शनि भगवान के दिन ही, शनिवार के दिन ही काले कुत्ते को बटर नान रोटी खिला सकते हैं। और गुरु को यहाँ पर बलवान करने के लिए, गुरु को प्रबल करने के लिए हम गुरुवार के दिन पीले चने का भगवान को भोग अर्पण करें तो, और उस प्रसाद को बाद में हम खुद भी ग्रहण करें तो वो भी उपाय जो है वो गुरु को मजबूती प्रदान करेगा। दोस्तों, ये छोटे छोटे से उपाय हैं, अगर आप करें, जैसे गुरुवार को आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र भी जाप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो शनिवार के दिन ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिये नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और राहु के लिए आप ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इन मंत्रों की एक एक माला भी की आपने तो बहुत हो जाएगा, काफी अच्छा रहेगा और आपको जीवन में हर तरह की सुख और सफलता मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छा लगा है दोस्तों तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिनकी भी सिंह राशि है आपके मित्र मंडली में, उन सबको ये वीडियो शेयर कर दें, फॉरवर्ड कर दें, तो उससे उनका भी कुछ भला हो सकता है। और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको और क्या ऐसी चीजें हैं जो जानना चाहिए एस्ट्रोलॉजी में, तो हम अगले वीडियोस में उन विषयों पर भी आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद।